महासागर। पानी की उपस्थिति के कारण धरती सभी ग्रहों में सबसे अलग है। परंतु धरती का कितना भाग पानी से ढका हुआ है? धरती का लगभग 1/3 भाग पानी से ढका हुआ है। इसके कारण ही धरती नीला ग्रह कहलाती है। महासागर धरती पर पानी के वितरण में योगदान देते हैं। हमारे ग्रह पर 5 मुख्य महासागर हैं। वे हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दक्षिणी महासागर से भारत तक फैला हुआ है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के चारों ओर फैला हुआ है, जबकि आर्कटिक सागर उत्तरी ध्रुव पर फैला है। महासागर का पानी खारा और नमकीन होता है। महासागर की दूसरी विशेषता है लहरें। लहरें महासागर की सतह पर पानी के उठने और गिरने के कारण पैदा होती हैं। यह हवा और पानी की सतह में घर्षण के कारण पैदा होती हैं। जब महासागर का पानी उठता और गिरता है, वह एक निश्चित दिशा में गति करता है। इसे समुद्री धारा कहते हैं। समुद्री धारा बहुत से कारणों से प्रभावित होती हैं, जैसे प्रबलित पवन, धरती का घूर्णन, महाद्वीपों का आकार और आकृति और पानी का घनत्व। उत्तरी गोलार्ध में धारा घड़ी की दिशा में बहती है और दक्षिणी गोलार्ध में धारा घड़ी की विपरीत दिशा में बहती है। यहाँ पर 2 प्रकार की समुद्री धाराएं होती हैं, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। ठंडी धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं और ठंडे पानी का वहन करती हैं। लैब्राडोर धाराएं ठंडी धारा का उदाहरण है। गर्म धारा भूमध्य रेखा पर स्थित रहती हैं और गर्म पानी का वहन करती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा का उदाहरण है। धाराएं वर्तमान स्थान के मौसम और तापमान को भी प्रभावित करती हैं। इस प्रकार गर्म धाराएं गर्म तापमान को भूमि तक ले आती हैं। वह स्थान जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहां कोहरेदार स्थिति पैदा होती है, जैसे जापान के आसपास के समुद्र और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट। यह स्थान मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। चलो कुछ जानकारी समुद्र की एक विशेषता पर लेते हैं, जो है ज्वार। ज्वार एक निश्चित वेग से महासागर का पानी ऊपर व नीचे होने के कारण पैदा होती है। ज्वार भाटा दिन में 2 बार होता है। जब पानी की लहरें समुद्र तट के ज्यादातर भाग को पानी से ढक लेती हैं, तो वह उच्च ज्वार कहलाता है। जब पानी की लहरें समुद्र तट से पीछे की तरफ हटती हैं, तो इसे निम्न ज्वार कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार होता है।
सूर्य से छोटा होने के बावजूद चंद्रमा पृथ्वी पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगाता है। यह इसलिए क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम है। जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं, तो यह उच्च ज्वार का कारण होता है। इस उच्च ज्वार को भारी ज्वार कहते हैं। धरती की निचली तरफ छोटी ज्वार उत्पन्न होती है, जो कि धरती के घूर्णन के कारण पैदा होती है। जब चंद्रमा सूर्य के समकक्ष पर होता है, तो इस कारण कम लहरें उत्पन्न होती हैं, जिसे निम्न ज्वार कहते हैं। पृथ्वी के महासागर बहुत विशाल हैं, जो हमें बहुत से लाभ पहुंचाते हैं, परंतु वे विनाश का कारण भी होते हैं, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी या पानी की आंतरिक सतहों के टकराने से बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और 150 मीटर तक ऊंची उठती है। जब यह अपने उफान पर होती है, तो यह बहुत से धन, संपत्ति और जनहानि के विनाश का कारण होती है। इसी कारण पृथ्वी के महासागर ताकतवर और विनाशक होते हुए भी धरती को एक अनमोल ग्रह बनाते हैं।